बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि जिन भाइयों ने अकबर और दिलकश काश्त की हुई है और उनकी गंदम जो है वो गोब की हालत में आ गई है, तो उनको अब जो है कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए या कौन से स्प्रे करने चाहिए जिससे जो है वो इन दोनों वैरायटियों की बेहतर से बेहतर पैदावार जो है वो हासिल कर सकें। देखें, ओवरऑल जो है पंजाब के अंदर अकबर और दिलकश को सबसे ज्यादा काश्त किया गया है। इस मर्तबा ज्यादा रकबे पर जो है वो दिलकश को काश्त किया गया है और दूसरे नंबर पर जो है वो अकबर को काश्त किया गया है। तो ये दोनों वैरायटियां जो हैं ये 80 मन पैदावार देने की आसानी से सलाहियत रखती हैं। अगर आप इनके ऊपर गोब की हालत में किसी चीज की कमी नहीं आने देते, जो चीज इनकी जरूरत है इस टाइम पर, तो फिर आप यकीन माने कि ये आपको 70 से 80 मन पैदावार इंशाल्लाह लाजमी देंगी। अगर ये दोनों वैरायटियां खड़ी होकर पक गई और जिनकी फसल भारी है उन्होंने आगे फर्टिलाइजर भी अच्छा इस्तेमाल किया और स्प्रे वगैरह भी अच्छे किए, तो यकीन करें उनको 70 से 80 मन पैदावार लाजमन हासिल होगी इंशाल्लाह। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये दोनों वैरायटी जो हैं अकबर और दिलकश ये अर्ली काश्त होती हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक काश्त हो जाती हैं। तो जो उस टाइम ये दोनों वैरायटी काश्त हुई हैं, तो खासकर अकबर जो है इस टाइम वो गोब की हालत पे आ चुकी है और जो दिलकश है वो अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो गोब की हालत में होगी। और जिन भाइयों की पहले काश्त हुई है, नवंबर से पहले काश्त हुई है, तो वो उनकी जो है दोनों फसलें जो दोनों जो वैरायटी हैं वो इस टाइम गोब की हालत में है। तो गोब की हालत में जो गंदम है या जिस जगह पे गंदम सिट्टा निकाल चुकी है इन दोनों वैरायटियों में, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वहां पर आपने इनको पानी की कमी नहीं आने देनी। अकबर की बनिस्बत दिलकश जो है ये ज्यादा पानी हासिल करती है और अगर इसे ज्यादा पानी लग जाए ऐसी जमीन में जहां पर पानी खड़ा हो जाता हो, तो तब भी अकबर का दिलकश का कोई नुकसान नहीं होता। ये बात आप जहन नशीन कर लें। 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो बारिशी स्पेल आ रहा है, इस बारिशी स्पेल के फौरन बाद अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर तो आपने जो है इसको तकरीबन 1 बोरी जो है वो कैन गवारा डाल देनी है, या आप पहले भी डाल सकते हैं 2 फरवरी से। और उसके अलावा आपने जो है इसको अगले 20 से लेकर 30 दिन जो है हर 5 दिन के बाद आपने इसके ऊपर जो है एनपीके का स्प्रे करना है या पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। दोनों में चॉइस है, आप किसी चीज को भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट स्प्रे कर रहे हैं तो फिर 13-43 स्प्रे करें, और अगर आप एनपीके इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप वो 20-20-20 वाला इस्तेमाल करें। और उसके साथ जो है आप जिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा बुरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो आपने बुरान इस्तेमाल करना है। अगर आपको बुरान बाकी कंपनियों का महंगा मिले जो चिलेटेड हालत में मिलता है, तो फिर आपने जोरान के नाम से एक एंग्रो वालों के प्रोडक्ट है वो ले लेना है। तकरीबन वो 500 ग्राम की पैकिंग में है, तो 250-250 ग्राम जो है आपने एनपीके के साथ या पोटाशियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देना है। अगर आप एनपीके स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आपने 2 kg स्प्रे करना है। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट स्प्रे कर रहे हैं तो फिर वो आपने 1 kg स्प्रे करना है जो गंदम गोब की हालत में है। और अगले 30 दिन हर 5 दिन के वक्फे से आपने ये दोनों स्प्रे इन 2 वैरायटियों पे लाजमन करने हैं। और इन 2 वैरायटियों पे जहां पर भारी फसल है, इन 2 वैरायटियों की अकबर की और दिलकश की, जहां पर भी भारी फसल है आप बेधड़क होकर वहां पर 1 बोरी जो है अल्ट्रासोल जो सवात एग्रो की है 13-2-43 वो लाजमन फ्लड कर दें। मुझे तो इससे कुछ हासिल नहीं होना, ना हमने कुछ कंपनियों से लेना है, लेकिन ये जो खाद है इसे हम खुद इस्तेमाल कर चुके हैं। इस खाद के फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये खाद अगर आपको 17,000 रुपए में मिलेगी तो ये सिर्फ 4 मन गंदम की कीमत है, लेकिन ये आपकी गंदम का जो औसत पैदावार बढ़ाएगी वो 10 से लेकर 15 मन जो है आपकी गंदम की पैदावार बढ़ जाएगी। तो जहां पर हल्की फसल है वहां पर तो आप जो है पोटाशियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पोटाशियम नाइट्रेट जो है आप किसी साइंटिफिक स्टोर से लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाइट्रो पोटाश के नाम से एक एफएमसी वालों की प्रोडक्ट है, इसी तरह संजेंटा वालों की भी प्रोडक्ट है, जाफर ब्रादर वालों की भी एक प्रोडक्ट है पोटाशियम नाइट्रेट की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतरीन ही पैदावार हासिल करना चाहते हैं, आप 70 से 80 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो फिर जो है आप बेधड़क होकर वो अल्ट्रासोल इस्तेमाल करें, उससे आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। आप एक बात ध्यान में रखें,
अल्ट्रासोल के नाम से जो है सवाद एग्रो के पास 4-5 प्रोडक्ट हैं, तो आपने उनको अल्ट्रासोल 13-2-43 जो है वो आपने मांगना है, 13-2-43 आपने उनसे लेना है और वो जो है आपने गंदम में फ्लड करना है। खासकर दिलकश वैरायटी और अकबर वैरायटी में जब ये गोब की हालत में हो तो आपने इनको ऐसे रकबे जो रेतले हों या हल्की मैला जमीनें हों वहां पर 12 केजी एक पानी में और 12 केजी जो है वो दूसरे पानी पे इस्तेमाल करना है। और जो भारी सोइल के रकबे हैं जहां पर पानी जो है तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद लगता है, तो वहां पर आपने पोटाशियम नाइट्रेट की ये बोरी पूरी ही इस्तेमाल कर देनी है 25 केजी की। और अब कोशिश करें कि साथ अगर आप नाइट्रोफास जो है 20 से 25 केजी जो है अगर वो इस्तेमाल कर सकें तो उससे आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपने करना इसको सिर्फ फ्लड है, बारिश के बाद आपने इसको फ्लड करना है 5 से 7 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा आपने स्प्रे के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, बोरान के ऊपर खासकर और पोटाशियम नाइट्रेट और एनपीके के ऊपर आपने बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना।